यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी चयनित शिक्षकों की धड़कन बढ़ गई है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से पूरी लिस्ट दोबारा बनाए जाने के फैसले से परेशान 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी मंगलवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और समाजवादी पार्टी से इस मुद्दे पर मदद की गुहार लगाई। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती जो पिछले 3 सालों से लगातार आरक्षण मुद्दा में चलता रहा और जिसमें ओबीसी आरक्षण का महा घोटाला हुआ और इस चीज की पुष्टि माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने किया और उसके बाद फिर लगातार 1 साल आंदोलन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6800 की लिस्ट जारी की। लेकिन 6800 की लिस्ट जारी करने के बाद अधिकारियों ने गुड़ागड़ित करने के बाद उस मामले को कोर्ट में पटक दिया, बाहर आ जाएंगे। अभी 6800 जोड़ने की जहां तक बात हो रही थी उसमें 3 से 4 हजार कैंडिडेट बाहर आने की कंडीशन पे लाके खड़े कर दिए हैं और इसमें होगा क्या कि जनरल की कटाव ओबीसी की कटाव से बहुत कम हो जाएगी और ओबीसी की कटाव बहुत हाई हो जाएगी, जो कि पूरी तरीके से गलत है। माननीय कोर्ट का जो आदेश आया वो हमारे बिल्कुल विरोध में है। हमारा उद्देश्य यही है कि सभी विपक्षी पार्टियां हमारे मुद्दे को उठाएं ताकि सरकार जो है इस मामले को डबल बेंच में जल्द से जल्द ले जा करके हमारे लिए आदेश करा करके हम 6800 शिक्षकों को नियुक्ति दें। क्या आप लोग की मुलाकात हुई अखिलेश यादव से? हाँ, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस मुद्दे पर आपके साथ हैं और हर तरीके से आपके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। सपा कार्यालय पहुंचे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें ये सजा योग्य या अयोग्य होने के कारण नहीं मिल रही है, बल्कि उन्हें ये सजा शूद्र होने के कारण मिल रही है। अगर ये शूद्र न होते तो आज विद्यालय में तैनात होते। प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नियुक्ति न देने पर इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली। हम लोगों को आज तो हमने फिर से ये मान लिया कि हमें जो ये सजा मिल रही हम अयोग्य हैं इसलिए नहीं मिल रही, हम लोग योग्य हैं इसलिए नौकरी नहीं मिल रही। और इसकी एक और वजह कि हम शूद्र हैं। अगर हम शूद्र न होते तो आज हम विद्यालय में होते, हम शूद्र हैं इसलिए आज हम रोड पे हैं। अब हमारे पास योगी जी से एक प्रार्थना है, हमको नियुक्ति तो वो दे नहीं रहे, अब मुक्ति दें। मुक्ति का मतलब है आत्महत्या करने की परमिशन दें कि जिससे उनको भी लगे कि ये शूद्र हैं, इनको जीने के, जब हमें नौकरी का हक नहीं है तो हमें जीने का भी हक नहीं है। जिस समाज में हमारे हक मारे जा रहे हैं, हम योग्य होने के बाद रोडों पे लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, बिना खाए पिए इधर उधर आंदोलन कर रहे हैं, तो हमको मुक्ति दिए, आत्महत्या करने की हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि शूद्र कुछ कर नहीं सकता। आज हमें फिर से साबित हो गया कि हम महाशूद्र हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं। वहीं इस मौके पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है, भर्ती में आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। समाजवादी पार्टी आरक्षित वर्ग के इन बच्चों के साथ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार ने भी माना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। सरकार ने कहा न्याय करेंगे, लेकिन ये बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। समाजवादी पार्टी इन बच्चों के साथ है और ये आरक्षित वर्ग के साथ है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी 2022 को 6800 सीटों की एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट के सामने आते ही अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। मामला कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6700 अभ्यर्थियों की इस लिस्ट को खारिज कर दिया है। इस लिस्ट को ये कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश का विभाग अध्ययन कर रहा है। बताते चलें कि हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने में पूरी लिस्ट सही करने के निर्देश दिए हैं। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तमाम दलीलों को कोर्ट ने स्वीकार किया है और फिर लिस्ट बनाने के आदेश दिए हैं। खास बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने माना है कि भर्ती के दौरान आरक्षण का घोटाला हुआ है। इसी मामले में पिछले साल 8 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट ने आरक्षण घोटाले पर ऑर्डर रिजर्व रखा था।